पिछले 10 सालों से कमजोर लोगों के ऊपर आरएसएस के लोगों ने जिस प्रकार से उत्पात मचाया है, जिस प्रकार की मोदी अमित शाह भाजपा की राजनीति हम लोगों ने देखी है, जितने भी इस मुल्क में संविधान में मानने वाले लोग हैं, प्रगतिशील विचारधारा से सरोकार रखने वाले लोग हैं, विशेष तौर पे दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय से आने वाले लोग हैं, उनको इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं कि मोदी, अमित शाह, आरएसएस और भाजपा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में नहीं, केवल मनुस्मृति के संस्कारों में, मनुस्मृति के मूल्यों में यकीन रखते हैं। पास्ट में वो ये कह भी चुके हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समंदर में फेंक दो। ये लिख भी चुके हैं कि हमें भारत का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये संघ परिवार के लोगों ने बकायदा लिखा हुआ है। और इसी सोच के कारण पिछले कुछ सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया गया। हमने देखा कि किस प्रकार से रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, जिसको हम सांस्थानिक हत्या कहते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से बलात्कार का शिकार बनी हाथरस की बेटी का शव अंतिम दर्शन के लिए उसके परिवारजनों को नसीब नहीं हुआ। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गुजरात के ऊना में गाड़ी के साथ बांधकर 4 दलित युवकों को तब तक पीटा कि जब तक उनका चमड़ी न उतर जाए। नक्सलाइट बोल के भीमा कोरेगांव के केस में प्रतिबद्ध, कमिटेड, कर्मठ आंबेडकराइट्स को 3-3 साल तक जेलों में डाला। मोदी जी के खिलाफ एक ट्वीट करने पर गुजरात से आसाम 2500 किलोमीटर की जेल में डालकर महिला पुलिस को मेरे बगल में बिठाकर मॉलेस्टेशन का फर्जी केस करवाया। अंबेडकर नामा चलाने वाले प्रोफेसर रतनलाल जैसे साथियों के ऊपर भी फर्जी मुकदमे हुए। इसी सोच के कारण पार्लियामेंट के मंच से अमित शाह ने भी कहा कि अंबेडकर 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 करना आजकल फैशन बन गया है। मानो एक बहुत ही डीप रूटेड कोई घृणा हो, नफरत हो, उस प्रकार के भाव और टोन के साथ अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। मतलब कि यह दिखाता है कि उनकी रगों में सिंदूर हो न हो, इन संघी भाजपाइयों की रगों में मनुस्मृति की धारा जरूर बहती है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि बिहार में 11 साल की दलित समाज की बेटी पर बलात्कार होता है। चाकू से उसके गले काटने की, उसके अंगों को काटने की कोशिश होती है। वो जीवन मरण के बीच में तड़प रही है और फिर भी उसको एक बेड नसीब नहीं होता। 5 घंटे तक उसको एम्बुलेंस में बैठे रहना पड़ता है। उसी प्रकार गुजरात के अमरेली जिले में 10 दिन पहले की घटना है। 19 साल के दलित समाज के नीलेश राठौड़ को दौड़ा कर सड़क पे भर चौराहे जातिवादी लोग हाथ में कुल्हाड़ी, डंडे, पाइप, स्टिक्स लेकर दिन दहाड़े उसकी हत्या कर देते हैं। इसी गुजरात के पाटन जिले में उसी हफ्ते में 60-65 साल के दलित समाज के इस बुजुर्ग को इस प्रकार से जिंदा जला दिया जाता है। यह उसकी तस्वीर है। और इन तमाम घटनाओं को लेकर आज आपके बीच में दिल्ली इसलिए आया हूं कि 7-8 साल पहले जब ऊना की घटना हुई, तब मोदी जी ने कहा था कि मारना है तो मुझे मारो। बड़े नाटकीय अंदाज में कहा था कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। आज 8 साल हो गए, भारत के एक एक कोने में, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, जहां से वो आते हैं, एक एक कोने में दलित बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर बलात्कार चालू है, हत्याएं चालू है, उत्पीड़न चालू है, नाली में उतरकर सफाई कर्मियों का गटर में मरना चालू है, छुआछूत जिंदा है,
मैनुअल स्केवेंजिंग जिंदा है। तो मोदी जी से सवाल पूछना चाहते कि आपने तो कहा था कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों पर मत मारो। तो बिहार में, राजस्थान में, यूपी में, पूरे मुल्क में, गुजरात में ये एट्रोसिटीज की जाति के नाम पर, आदिवासियों पर, दलितों के ऊपर जो हिंसा हो रही है, डीएनटीज और मुसलमान पर जो हिंसा हो रही है, वो हिंसा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? मैं देखा है, लंबे अरसे से सार्वजनिक जीवन में हूं। मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब, उनके बाद आनंदीबेन पटेल गुजरात की सीएम बनी, विजय रूपाणी साहब गुजरात के सीएम बने, अभी भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम है। एक भी गुजरात के मुख्यमंत्री को, गुजरात के गृह मंत्री को किसी भी उत्पीड़न के मामले में, जिनके घर किसी बेटी के ऊपर बलात्कार हुआ है, जिनके परिवार के किसी सदस्य का जाति के कारण जातिवादी हिंसा में मर्डर कर गया, हत्या हो गई, ऐसे एक भी परिवार का विजिट पिछले 25 सालों में ऊना को छोड़कर गुजरात के एक भी होम मिनिस्टर ने, एक भी मुख्यमंत्री ने पिछले 25 साल में कभी नहीं किया। यहां तक कि वो संवेदना का ट्वीट करने को तैयार नहीं, न पीड़ित के आंसू पोंछने के तैयार है, न उनको वो आश्वस्त करना चाहते, गारंटी देना चाहते कि आपको न्याय मिलेगा। हद तो यह है, इन सालों के दौरान जब मैं जर्नलिज्म में था 2004-5, तब से लेकर अब तक 20 साल में किसी भी गुजरात के डीजी को, होम सेक्रेटरी को, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, सीएम को, किसी भी नेता को, बड़े अफसरों को अत्याचार, एट्रोसिटीज का शिकार आदिवासी और दलितों के आंसू पोंछते हुए मैंने तो 20 साल में नहीं देखा। मतलब कि एक प्रकार से गुजरात में विशेष तौर पे भाजपा सरकार का ऐसा रवैया है कि यू डाई वी डोंट केयर, आप मरते रहो, आपके ऊपर बलात्कार होते रहे, आपके घर तोड़े जाए, आपकी जमीनों को एंक्रोच किया जाए, आप नाली में सड़कर मरते रहो, आपके खून होते रहे, आपको जिंदा जलाया जाए, हमारे पेट का पानी नहीं हिलता। इस प्रकार का गुजरात की भाजपा सरकार का एटीट्यूड है। रेट ऑफ कन्विक्शन, राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े देखे, एट्रोसिटीज के मामले में रेट ऑफ कन्विक्शन 30 से 35% है, लेकिन गुजरात जिसको मॉडल स्टेट बनाया, मॉडल स्टेट बताया गया, उस मॉडल स्टेट में रेट ऑफ कन्विक्शन एट्रोसिटीज के मामले में केवल 3 से 5% है। यानी दलितों के ऊपर बलात्कार करने वाले, सेक्सुअली अब्यूज करने वाले दलित बहनों को, आदिवासी बहनों को, दलितों के साथ हिंसा करने वाले, मर्डर करने वाले 100 में से 95% लोग छूट जाते हैं, जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते, उनका बाल भी बांका नहीं होता। इतना लो रेट ऑफ कन्विक्शन होने के बावजूद गुजरात में जो एट्रोसिटीज एक्ट में लिखा है उसके मुताबिक ज्यादातर स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट ही नहीं है। ऊना से लेकर अब तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहे, बार बार चिल्ला रहे, हाउस के फ्लोर पे बोलते हैं, न्यूज चैनल्स की डिबेट्स में बोलते हैं, सड़क पे, रैलियों में, धरनों में, आंदोलनों में ज्ञापन देने जाते हैं, हर मंच पर इस बात को उठाया है। फिर भी गुजरात की भाजपा सरकार मानो तय कर कर बैठी है कि दलितों को न्याय नहीं ही देना। और इसी कारण आज इन मुद्दों को उठाने के लिए आज मैं दिल्ली आपके बीच में आया हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री इंटरवीन करे, वो गुजरात की सरकार को सवाल पूछे। हद तो यह है कि दलितों को प्रोटेक्ट करना, उनको आश्वस्त करना कि आपको न्याय मिलेगा, उसके बजाय कुछ साल पहले गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के थानगढ़ तहसील में 24, 21 और 19 साल के दलित लड़कों को जो एट्रोसिटी की कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहे हैं, मानो कि वो टेररिस्ट हो, उस प्रकार से उनकी छाती पर AK-47 राइफल से गोलियां दागी 19 साल के दलित लड़के के ऊपर। केवल उसका उतना ही कसूर था कि वो उस टीम का, उस टोले का, उस रैली का वो हिस्सा था जो मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस थाने जा रहे थे। 19 साल के लड़के को, 21 साल के लड़के को, 24 साल के लड़के को। एट्रोसिटीज एक्ट का पर्पस क्या है? इट इज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट, यानी कि घटना बनने के बाद हरकत में नहीं आना। दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर स्वतंत्र भारत में जहां पर संविधान लागू हो, उस मुल्क में कोई भी व्यक्ति हिंसा करने की, डिस्क्रिमिनेशन करने की हिम्मत ना करे, इसको सुनिश्चित करने के लिए कानून है। लेकिन कम से कम 6 ऐसी वारदातें तो मुझे पता है जिसमें शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने तहसीलदार को, एसडीएम को, कलेक्टर को, एसपी को, लोकल पुलिस स्टेशन को लिखित में दिया था
कि प्लीज हमको पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए वरना हमारा मर्डर होगा, और फिर भी 6 घटनाओं में उनके मर्डर हो गए। राजकोट जिले के कोटड़ा सांगानी तहसील के माणिकवाड़ा गांव में सुंदरवा भाई नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने वीडियो बनाकर कहा, वो वीडियो स्टेट आईबी के लोगों को, सेंट्रल आईबी के लोगों को, लोकल क्राइम ब्रांच के लोगों को, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, डेप्यूटी एसपी, लोकल पुलिस स्टेशन, दलित बहुजन ग्रुप्स में सब जगह पे मरने से पहले उन्होंने खुद वायरल किया, बताया कि इन लोगों से मेरी जान को खतरा है। फिर भी उस सुंदरवा भाई को, जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उनको जिनकी जान से खतरा था, उनके खिलाफ न कोई प्रिवेंटिव एक्शन लिया, न उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया। नतीजा उनका मर्डर हो गया। 1 साल तक उनका बेटा कहता रहा कि जिस प्रकार से मेरे पिता की हत्या कर दी गई, प्लीज मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिला। मैं लगातार उसके संपर्क में था, कलेक्टर, एसपी से बात करता रहता था। एक पॉइंट के बाद उसका बेटा भी ये कहने लगा कि जिग्नेश भाई, मुझे लगता है मेरा भी खून हो जाएगा। 2 महीने के अंदर उसके बेटे का भी खून हो गया। अहमदाबाद जिले के अंदर धंधुका तहसील में एक दलित समाज के व्यक्ति ने दोबारा कहा था लिखित में, राजकोट की घटना की तरह, कि मेरा भी मर्डर होगा, प्लीज मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। उसको भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला, उनका भी खून हो गया। उनकी बहन कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, प्रवीणा बहन, वो गुजरात हाईकोर्ट में स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन दर्ज करवाती है, सीबीआई और सीआईडी क्राइम से जांच मांगती है। वो एक दिन जब हाईकोर्ट से धंधुका अपने गांव वापस जाती है तो किसी गाड़ी ने टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी है। 2-4 महीने पहले की, कुछ चंद महीनों पहले की बात है, सुरेंद्रनगर जिले के चुड़ा तहसील के समडियाड़ा गांव में विदेश में बसने वाले 2 दलित भाई अपने गांव वापस लौटते हैं। अपने खेत खलियान की परिस्थिति देखने जाते हैं तो वहां उनको धमकी मिलती है, जाति सूचक गालियां देते हैं। फिर वो भी लिखित में देते हैं, तहसीलदार को, एसडीएम को, एसपी को, कलेक्टर को बार बार लिखते हैं, फोन कॉल्स करते हैं कि इस तारीख को इतने बजे हमारी जमीन हम कल्टीवेट करने जाएंगे, ये लोग धमकी दे रहे हैं, प्लीज हमको पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, सामने वालों के खिलाफ कुछ एक्शन करिए। न सामने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया, न इनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया। दोनों दलित समाज के दोनों भाइयों का उसी जमीन पर मर्डर हो गया। ऐसी 6 घटनाएं तो मैं खुद उसका मैं साक्षी रहा हूं। मतलब कि आपको एट्रोसिटी एक्ट के तहत इस प्रकार की घटना ना हो, वो सुनिश्चित करना है। यहां पर तो लिखकर दलित और आदिवासी कह रहे कि हमारा मर्डर होगा, बहुत सीवियर किस्म का असोल्ट होगा, फिर भी आप मरते रहो, हमारे पेट का पानी नहीं हिलता। इस प्रकार के गुजरात की पुलिस का, प्रशासन का, भाजपा की सरकार का एटीट्यूड हो गया है।